नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का दूसरा भाग देख रहे हैं। यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का प्रसंग जानेंगे। इसके बाद हम पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे और फादर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि यह पाठ जो है वो फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर आधारित है। एक संस्मरण है। स्मरण का मतलब होता है याद और संस्मरण का मतलब होता है यादों का संकलन। तो ये जो लेख है वो पूरी तरह यादों का संकलन है, लेखक की यादों का संकलन है और ये यादें हैं फादर कामिल बुल्के से संबंधित। तो वहां पर लेखक फादर के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा है और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फादर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद लेखक को कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि लेखक जो है वो फादर की बहुत ही करीबी में से था। तो फादर की उपस्थिति हमने अब तक जाना कि लेखक को कैसी लगती थी। फादर की उपस्थिति लेखक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, किंतु फादर का जाना लेखक के लिए बहुत ही दुखदाई है। आज हम फादर के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि फादर का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावशाली था और जानेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कर्म भूमि और उनका लगाव किन किन चीजों से था, यानी उनकी हॉबीज क्या थी। आइए जानते हैं इस वीडियो को देखकर और आगे के पाठ को पढ़कर। पाठ पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आवेश का अर्थ होता है जोश और लबालब का अर्थ होता है भरा हुआ, पूरी तरह भरा हुआ। आइए जानते हैं। अब लेखक कहता है, कहां से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूं। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। अब यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहा है कि फादर का जो व्यक्तित्व है बहुत ही उत्साही है। वह जब भी कोई विशेष ग्रंथ पढ़ लेते तो उस पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उत्सुक रहते। वे कभी क्रोध में नहीं रहते, हमेशा आवेश में रहते, जोश में रहते, उत्साह में रहते और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। उनमें बहुत ही ममता थी। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि जो फादर है वो बहुत ही क्रोधहीन है, उन्हें क्रोध बहुत कम आता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे वो। इंजीनियर एक बहुत ही लोकप्रिय पेशा होता है। इंजीनियरिंग को बहुत ही ज्यादा लाभकारी पेशा माना जाता है, पर उसके अंतिम वर्ष में यानी फाइनल ईयर में पहुंच करके पता नहीं क्यों उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। जबकि उनका घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे, पर फिर भी वो सन्यासी बनना चाहते थे। अब लेखक को इस पर आश्चर्य होता है। आश्चर्यवश लेखक उनसे कुछ सवाल पूछता है, पर उन सवालों को और जवाबों को जानने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। जन्मभूमि का अर्थ होता है वह स्थान जहां जन्म हुआ हो और स्मृति का अर्थ होता है याद। व्यवसायी यानी बिजनेसमैन। आइए जानते हैं इस गद्यांश में लेखक क्या कुछ बात करता है फादर कामिल बुल्के से। लेखक कहता है, आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो फादर कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। फिर लेखक जवाब देता है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। तो फादर कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। अब ये रैम्स चैपल जो है वो एक जगह का नाम है जो बेल्जियम में है। तो लेखक कहता है, घर में किसकी याद आती है? तो फादर कहते हैं कि माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। अब यहाँ पर लेखक और फादर के बीच में जो वार्तालाप हुआ उससे हमें पता चलता है कि जो लेखक है वो फादर को एक विदेशी के नजरिए से देखता है, पर जो फादर है
वो इस देश को अपना चुके थे पूरी तरीके से। इसीलिए लेखक को आश्चर्य होता है कि वो जो अपना देश है वो भारत को मानते हैं, पर फादर को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह भारत को पूरी तरह अपना चुके हैं। आगे फादर के परिवार के बारे में चर्चा होती है। बताते हैं कि वह अपनी माँ को बहुत याद करते हैं और माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। जैसे कि जब कोई विशेष चीज हमें अपने परिवार में मिल जाती है ना, उदाहरण के लिए जैसे आपके पिताजी आपके लिए कोई विशेष खिलौना लाए, तो आप उस खिलौने को आप अपने मित्रों को दिखाएंगे। वैसे ही फादर भी अपने मित्रों से उस चिट्ठी को, जो उनकी माँ की चिट्ठी होती थी, उसे शेयर करते थे, उन्हें दिखाते थे, साझा करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, यानी उनके वो 3 भाई थे और एक बहन थी। तो 3 भाइयों में जो एक भाई था वो रैम्स चैपल में ही पादरी बन गया था, और जो दूसरा भाई था उसकी शादी हो गई थी, उसका परिवार है, और तीसरा भाई जो वो फादर खुद हैं, वो पादरी बनकर भारत आ गए। आगे बताता है कि बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था। यानी जो उनका पारिवारिक स्नेह था, यानी वो पारिवारिक प्रेम से भी बंधे हुए थे, उनमें परिवार के लिए भाव भी थे। साधु थे तो पूरी तरह ऐसा नहीं था कि देश परिवार घर को भूल गए हों, नहीं, उन्हें बहुत ही ज्यादा स्नेह था अपने परिवार से, और उसकी वो चिंता भी करते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब यहाँ पर वो बताता है लेखक कि किस प्रकार फादर का व्यक्तित्व उभरता है कि वह अपना संबंध कभी किसी से नहीं तोड़ते थे। वह रिश्ते बनाते थे और उन रिश्तों को निभाते थे। आगे के पाठ में कुछ यूं होता है। फादर कहते हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूं। आगे लेखक पूछता है, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। आगे फादर बताते हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, तो यह सिद्ध हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि फादर की भारत आने की जो इच्छा थी वो कितनी प्रबल थी। जब ईसाई धर्म में पादरी बनते हैं तो सन्यास जब लेते हैं तो सन्यास लेते समय एक शर्त रखी जाती, उस शर्त को पूरा किया जाता है। तो फादर ने शर्त रखी कि वो भारत जाएंगे। अब लेखक पूछता है कि भारत जाने की इच्छा क्यों उठी? तो फादर बताते हैं कि नहीं जानता, बस मन में था, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संध में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब यहाँ पर देखिए, ना तो सन्यास लेने की वजह स्पष्ट है, किंतु भारत से प्रेम है और ईश्वरीय उनको पुकार है, इसीलिए वो सन्यास लेना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति से उन्हें प्रेम है, इसलिए वो भारत आना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने उनका जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। आइए आगे जानते हैं क्या होता है। आगे जीवन वृत्त में कुछ ऐसा होता है कि जो फादर है वो कलकत्ता यानी कोलकाता जिसे कहा जाता है से बीए करते हैं और इलाहाबाद से एमए। फिर लेखक कहता है कि उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया राम कथा उत्पत्ति और विकास। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फादर के जीवन वृत्त में भारतीय संस्कृति किस प्रकार जुड़ी हुई है और किस प्रकार उनका प्रेम जो है भारतीय संस्कृति से जुड़कर भारतीय साहित्य के प्रति उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें आकर्षित करता है। लेखक बताता है कि परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल नाम की एक पत्रिका थी, उसमें एक अध्याय में जो राम कथा उत्पत्ति और विकास है उसके अध्याय जो है शामिल किए गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया है नीलपंछी के नाम से।
बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। अब देखिए, विदेशी व्यक्ति हिंदी और संस्कृत के प्रति इतना स्नेह दिखा रहा है कि उसे हिंदी के विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया गया है, सारी बागडोर उसके हाथ में है। तो यहाँ पर देखेंगे आप फादर की कार्य और उपलब्धि। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश यहाँ तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़ गए, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अब यहाँ पर लेखक बताता है कि किस प्रकार 47 वर्ष उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो है वो भारत में रहकर बिताया। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फादर का व्यक्तित्व कैसा था और लेखक ने कौन कौन सी बातों का उल्लेख अपने संस्मरणात्मक लेख में किया है वो हमने जाना, और फादर ने जो हिंदी के लिए कार्य किया है, जो हिंदी के प्रति उनका प्रेम है, वो हमने इस वीडियो में देखा। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप घर से शेष पाठ को पढ़कर आएं ताकि अगला वीडियो देखने में आपको सुविधा हो, आसानी हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे।